Hi everyone, welcome back to the channel of B2E Learning. Myself Neha Agrawal and I am your zoology mentor. Welcome back to the amazing sessions of zoology that we were taking on human physiology, and today we are starting with one more very interesting chapter of human physiology, that is neural control and coordination. So let's start with the neural control and coordination today. Lecture by lecture, one by one we will decode every topic given in NCERT. जो भी NCERT में आपके दिया हुआ है, जिस सीक्वेंस में दिया हुआ है, जिस ऑर्डर में दिया हुआ है, और जो भी आपको कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, आपके नीट रेलेवेंट सारे टॉपिक्स को समझने के लिए एंड एनसीईआरटी को डिकोड करने के लिए जितना कुछ रिक्वायर्ड होगा वो हम यहाँ क्लास में सीखेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू स्टडी अबाउट वन मोर इंटरेस्टिंग सिस्टम इन आवर बॉडी. हम ह्यूमंस की बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं जिसमें हम हमारी बॉडी का एक और सिस्टम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, दैट इज नर्वस सिस्टम. हम हमारी बॉडी का कौन सा सिस्टम पढ़ने वाले बेटा इस चैप्टर में? नर्वस सिस्टम. सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ह्यूमन नर्वस सिस्टम. ह्यूमन नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लोकोमोशन के लिए हम अपना स्केलेटल सिस्टम पढ़ते हैं. सिमिलरली वी आर गोइंग टू स्टडी वन मोर सिस्टम ऑफ बॉडी, दैट इज ह्यूमन नर्वस सिस्टम. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या करता है. सबको पता है हल्का फुल्का कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो होता है हमारे बॉडी में, इसी में ब्रेन आता है बेटा, इसी में ब्रेन आता है. और हमारे पास दिमाग ना होता तो मैं अभी आपको पढ़ा कैसे रही होती, आप ये मेरी बात समझ कैसे रहे होते. ठीक है. तो ब्रेन की वजह से ही सब कुछ है. देखो इस चैप्टर का नाम क्या है? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. एज ऑलवेज हम पहले चैप्टर के नाम को जरूर डिकोड करेंगे एंड इस चैप्टर के नाम में दिया हुआ है न्यूरल. फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूरल वर्ड बेटा नर्वस के लिए ही यूज करते हैं. ठीक है. न्यूरल सिस्टम बोलो या नर्वस सिस्टम बोलो एक ही बात है. ठीक है. नर्वस सिस्टम और न्यूरल सिस्टम. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दिया हुआ है चैप्टर के नाम में. ठीक है. कंट्रोल इसलिए बेटा क्योंकि पूरा का पूरा कंट्रोल हमारे ब्रेन के पास होता है. मतलब ब्रेन में बहुत सारे सेंटर्स होते हैं जो हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को, डिफरेंट सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं. ठीक है. तो कंट्रोल किसके पास है? नर्वस सिस्टम के पास है. आपका ब्रेन जैसा बोलेगा वैसा ही काम होगा. अब आप सोचोगे कि मैम जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रीदिंग रेट है, अपन सांस ले रहे हैं, अपनी हार्ट बीट हो रही है, अपन सांस ले रहे हैं, तो क्या इसमें भी दिमाग का रोल है? बिल्कुल है. ब्रेन में सेंटर्स होते हैं जो इनवॉलेंटरीली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, डायफ्राम को, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को, ये सारे वर्ड बेटा हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में सीखे हैं, आपके लिए नए नहीं हैं. ठीक है. तो हमने उसमें पढ़ा था कि ये सारी चीज़ें रेगुलेट होती हैं हमारे ब्रेन के डिफरेंट सेंटर्स से. ठीक है. सिमिलरली इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इनवॉलेंटरीली होती हैं, वो सब भी हमारे ब्रेन के डिफरेंट सेंटर से रेगुलेट होती हैं. एक्चुअल में ब्रेन और एंडोक्राइन सिस्टम यानी हार्मोन्स मिलके काम करते हैं, लेकिन अभी हम एंडोक्राइन सिस्टम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. इस वक्त हम हमारा नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं. वी आर फोकस्ड ऑन द न्यूरॉन्स, वी आर फोकस्ड ऑन द कंट्रोलिंग सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, वी आर फोकस्ड ऑन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ये सब चीज़ों पे हम फोकस्ड होंगे इस चैप्टर में. ठीक है. तो दैट इज वाई न्यूरल कंट्रोल, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम ही हमारी बॉडी का कंट्रोल रखता है. एंड द सेकेंड वर्ड इज कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन करने का क्या मतलब है? लेट्स से मैंने कुछ देखा और कुछ सुना, इन दोनों चीज़ों को आपस में कोऑर्डिनेट करता है ब्रेन. ठीक. और तो और मान लो कैसी कोऑर्डिनेशन चाहिए हमको. लेट्स से कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, मैंने शेर देख लिया, मुझ पे गाड़ी चढ़ने वाली है, कोई भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन मेरे सामने आई, तो बेटा उस वक्त ब्रीदिंग रेट और हार्ट रेट दोनों फास्ट हो जाते हैं कि नहीं? तुम्हारे पापा ने तुमसे मान लो रिजल्ट मंगाया कि आज तो तू रिपोर्ट कार्ड लेके आ, देखो तेरे कितने नंबर आए कल के टेस्ट में, तो तुम्हारे लिए इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है. और इस इमरजेंसी सिचुएशन में अपने आप ही ब्रीदिंग रेट और हार्ट बीट बढ़ जाती है. आपको पता है ये ब्रीदिंग रेट और हार्ट बीट क्यों बढ़ती है? ये ब्रीदिंग रेट और हार्ट बीट बढ़ती है सो दैट लेट्स से कोई इमरजेंसी सिचुएशन हुई है तो आपको भागना है तो आपको उसके लिए ऑक्सीजन जल्दी लेकर उसको बॉडी के मसल्स तक जल्दी पहुंचाना पड़ेगा. तो उसके लिए आपको ब्रीदिंग रेट भी फास्ट करनी पड़ेगी और हार्ट रेट फास्ट करके उस ब्लड को, ऑक्सीजन लोडेड ब्लड को जल्दी पंप कराना पड़ेगा. अब अगर मान लो ब्रीदिंग रेट फास्ट हो गया और हार्ट रेट फास्ट ही नहीं हुई तो क्या फायदा हुआ जल्दी सांस लेने का?
मान लो हार्ट रेट फास्ट हो गई, ब्लड जल्दी जल्दी पंप हो रहा है, पर तुम जल्दी सांस ही नहीं ले रहे हो, ऑक्सीजन ही नहीं डाल रहे हो उस ब्लड में, तो भी कोई फायदा नहीं होगा। मसल्स के पास तो ब्लड तो पहुंच जाएगा, पर उसमें ऑक्सीजन है ही नहीं जिसमें से मसल्स निकालेंगे ऑक्सीजन को, ठीक है। एंड दैट इज वाई हमने क्या किया, इमरजेंसी सिचुएशन में हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, मतलब ब्रीदिंग रेट, हार्ट रेट, इन सब में आपस में कोऑर्डिनेशन बिठाया, ठीक है। आपस में तालमेल बिठाना, तालमेल बिठाना, सिंक करना चीजों को, तालमेल बिठाना, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन करना। ये इस काम का भी ध्यान कौन रखता है, हमारा नर्वस सिस्टम रखता है, एंडोक्राइन सिस्टम भी रखता है, पर वो तो भी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। सो योर नर्वस सिस्टम, योर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ऑल दिस कंप्राइजेस ऑफ योर नर्वस सिस्टम। और ये जो नर्वस सिस्टम है ये आपके लिए कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करता है। क्या चीज़ कब होनी है, कैसे होनी है, इनवॉलेंटरीली, वॉलेंटरीली, ये सब ब्रेन कंट्रोल रखता है, आपका नर्वस सिस्टम कंट्रोल रखता है, और चीज़ों को, सिस्टम्स को, ऑर्गन्स को, मैसेजेस को आपस में कोऑर्डिनेट करना, ये भी काम कौन करता है, आपका नर्वस सिस्टम करता है, ठीक है। सो दिस इज द चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हम नर्वस सिस्टम यानी ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहले मैं आपको पूरे नर्वस सिस्टम का एक ओवरव्यू देती हूँ कि हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम में क्या क्या है, ठीक है, समझिएगा। हम पहले एक ओवरव्यू कर रहे हैं बेटा कि हमारी बॉडी में ये नर्वस सिस्टम किन चीज़ों का बना हुआ है। कुछ वर्ड्स पता होंगे तभी तो उनसे रिलेटेड हम पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। देखो बेटा, हमारी बॉडी में जैसे इतने सारे सिस्टम है, वैसे एक खास सिस्टम है नर्वस सिस्टम। क्या सिस्टम है बेटा, नर्वस सिस्टम। आपकी बॉडी में जितना भी नर्वस सिस्टम है वो यहीं पर नहीं है बेटा, सिर्फ ये ब्रेन और यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड रखी है, ये आपका नर्वस सिस्टम नहीं है, आपकी पूरी बॉडी में फैला हुआ है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इसके अलावा आपकी पूरी बॉडी में फैला हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमारे बॉडी के नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। कितने पार्ट्स में, दो पार्ट्स में। पहले पार्ट को कहते हैं बेटा CNS, और इसके फुल फॉर्म होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या फुल फॉर्म होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। नाम से ही नहीं पता चल रहा बेटा, जो बॉडी के सेंटर में हो, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और दूसरा पार्ट होता है बेटा PNS। हमने हमारे नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया CNS एंड PNS। दिस PNS इज पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। PNS को कहते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये PNS की फुल फॉर्म हो गई। पेरीफेरी मतलब बाहर की साइड, आउटर साइड, यानी बॉडी में जो फैला हुआ है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, लेट्स से दिस इज द बॉडी, ठीक है। अब देखो, बॉडी में, पूरी बॉडी में नर्वस सिस्टम है। कैसे, यहां पर तो मान लो दिमाग रखा ही हुआ है, ठीक है, ऐसे दिमाग रखा हुआ है, और फिर ये मेडुला भी आता है, और ऐसे पोस्टीरियर साइड पर, सॉरी डॉर्सल साइड पर, यहाँ पर पीछे साइड पर स्पाइनल कॉर्ड भी रखी हुई है। पर सिर्फ इतना ही अपना नर्वस सिस्टम नहीं है, अपना नर्वस सिस्टम और भी है। जैसे फॉर एग्जांपल पूरी बॉडी में नर्व्स फैली हुई हैं, ठीक है। तो अपना नर्वस सिस्टम बेटा पूरी बॉडी में होता है, पूरी बॉडी में होता है। ये जो सेंटर में रखा हुआ है इसको बोल दो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पूरी बॉडी में जो फैला हुआ है उसको बोल दो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं मेजरली क्या क्या, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और ये आपको पता भी है बॉडी में सेंटर में रखे हुए हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मेजरली आती हैं सारी की सारी बॉडी की नर्व्स। क्या आती हैं, नर्व्स। ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेके जा रही हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज लेके आ रही हैं। मैंने कोई गर्म सामान टच किया, हाथ हटा लिया, क्योंकि यहाँ से नर्व्स मैसेज लेके गई, मेरे ब्रेन ने बोला हाथ जल जाएगा, तो मेरे ब्रेन ने फिर मैसेज भेजा यहाँ की मसल्स को हाथ हटा लेने के लिए, यहाँ की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो ये मैसेज लाने ले जाने का बॉडी के हर ऑर्गन तक, सेंस ऑर्गन से मैसेज लाना, जगह जगह पे मैसेजेस लेके जाना। जैसे मैंने कुछ देखा कि तुम मेरा लेक्चर लिख नहीं रहे हो, तो मैंने ये देखा, तो मेरे ब्रेन ने डिकोड किया, इससे इसका नुकसान होगा, तो मैं तुम्हें, मेरा ब्रेन यहाँ पर माउथ के पास, लिप्स के पास वर्ड फॉर्मेशन के लिए मैसेज लेके आएगा। तो मैसेज जाना और आना कैसे होता है, ये होता है नर्व्स से, ठीक है। तो पीएनएस में आपकी सारी नर्व्स आती है जो मैसेज लेके जाती हैं और फिर काम के मैसेजेस लेके आती हैं।
और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। बट एक्चुअली होता क्या है बेटा, पीएनएस को हम और डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में पीएनएस को, ठीक है। एक होता है बेटा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब मैं ये एनएस लिख देती हूँ, दिस इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को मैंने एनएस लिख दिया, ठीक है। और इसको आप कहते हो एसएनएस, क्या कहते हो बेटा, एसएनएस। और एक आता है पेरिफेरल में ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को आप लिख सकते हैं एएनएस, ठीक है। देखो, चाहे एसएनएस हो या एएनएस हो, दोनों ही पीएनएस में आते हैं। चाहे एसएनएस हो या एएनएस हो, मतलब इनके भी अंदर क्या आती है, नर्व्स आती हैं। हमारी बॉडी में कुछ नर्व्स हैं जो एसएनएस सिस्टम की हैं, हमारी बॉडी में कुछ नर्व्स हैं जो एएनएस सिस्टम की है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है बेटा कि एसएनएस में आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज जो आता है और जो मैसेज जाता है, ठीक है, ये वॉलेंटरी ऑर्गन्स तक जाता है। वॉलेंटरी ऑर्गन्स से मैसेज आना और मैसेजेस जाना, वॉलेंटरी कनेक्शन। लेट्स से मुझे बोलना है, मुझे लिखना है, ये सब वॉलेंटरीली हो रहा है। तो मेरी यहाँ पर जो स्केलेटल मसल्स हैं, यहाँ पर जो स्केलेटल मसल्स हैं, आपको ध्यान होगा हमने मसल में पढ़ा है, जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो वॉलेंटरी होती हैं, और जो स्मूथ मसल और कार्डियक मसल होती हैं वो इनवॉलेंटरी होती हैं। यानी कि आपकी बॉडी का जो स्केलेटन है, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करते हैं, तुम ध्यान से समझते जाना। ये सब कुछ अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम इस चैप्टर का सिर्फ बेसिक बना रहे हैं अपने ब्रेन में कि हमको इस चैप्टर में क्या क्या डिटेल में बहुत पढ़ना है, ठीक है। चल देखो, वॉलेंटरी ऑर्गन्स मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा आपका स्केलेटन है, आपका स्केलेटन जो है, आपकी जो स्केलेटल मसल्स हैं, ये सब के सब वॉलेंटरीली काम करती हैं, ठीक है। तो इनके साथ जो भी कनेक्शन होगा आपके ब्रेन का, चाहे मैसेज जाने का हो या आने का हो, अगर मैसेज का कनेक्शन, नर्व्स का कनेक्शन, ये क्या है एरो, ये नर्व है, ये नर्व है बेटा, ठीक है। ये जो मैसेज आ रहा है ये भी क्या है, नर्व है। बस ये जो नर्व्स हैं, नर्व हैं तो पीएनएस में आएंगी, सीएनएस के बाहर है, ये नर्व्स हैं जो बाहर निकली हुई है। लेट्स से ये कोई स्केलेटल मसल है तो यहाँ से जो मैसेज आ रहा है, या लेट्स से कोई मैसेज निकल के स्केलेटल मसल तक जा रहा है, लेट्स से कोई भी वॉलेंटरी एक्शन के लिए मैसेज जा रहा है, आ रहा है, तो ये जो कनेक्शन होता है ना नर्व्स का वॉलेंटरीली एक्शन से, वो कहते हैं हम उसको एसएनएस। बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमसे पूछ के नहीं होती, जैसे ब्रीदिंग रेट हर बार हमारे वॉलेंटरीली हमको नहीं करना पड़ रहा, हार्ट रेट अपने आप चल रही है, हमको बार बार उसको वॉलेंटरीली एक्शन नहीं करवाना पड़ रहा है। तो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कंट्रोल तो है ही ना उस पर। अभी तो मैंने आपको बताया आपका ब्रेन सब कुछ कंट्रोल करता है, बस कुछ चीज़ें पूछ के करता है, कुछ बिना पूछे करता है। जो भी वो पूछ के लाना ले जाना करता है मैसेज ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, वो लाने ले जाने वाली नर्व्स होती हैं एसएनएस। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो भी हमसे बिना पूछे करता है, खुद ही जिसकी टेक केयर कर रहा है इनवॉलेंटरी एक्शंस की, इनवॉलेंटरी एक्शंस जितने भी होते हैं, इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर क्या आ जाएगा बेटा, इसके अंदर आ जाएगा स्मूथ मसल्स, है ना। स्मूथ मसल्स ऑटोमेटिकली काम करती हैं, ऑटोमेटिकली, इनवॉलेंटरी मतलब ऑटोमेटिकली, उसी से याद रखो, ऑटोनॉमिक याद रखने में भी इजी रहेगा, जो ऑटोमेटिकली काम कर रही हैं, हमसे पूछ नहीं रही हैं। वो किससे कनेक्टेड है, एएनएस से। जैसे कि बेटा कार्डियक मसल्स यानी हार्ट की मसल्स, ये जो कार्डियक मसल्स हैं ये भी ऑटोमेटिकली यानी काम करती हैं, ठीक है। तो हार्ट तक जो भी मैसेज आ रहा है या जा रहा है, लेट्स से लंग्स तक जो भी मैसेज जा रहा है या आ रहा है, ये हमसे पूछा नहीं जा रहा, तो मैसेज लाने ले जाने का काम इन ऑर्गन से जो किया जा रहा है वो कौन कर रहा है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की नर्व कर रही है। ये नर्व है जो मैसेज लेके जा रही है, ये नर्व है जो किसी इनवॉलेंट्री या किसी इंटरनल ऑर्गन, इनवॉलेंट्री या इंटरनल, इंटरनल को और क्या कहते हो बताओ, विसरल,
इनवॉलेंट्री या इंटरनल या विसरल ऑर्गन जैसे स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, इंटरनल बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं, ब्लड वेसल्स हो गई, वो हमसे पूछ के अपना ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा नहीं करती हैं। ये सारे जितने भी एक्शंस हमसे बिना पूछे हो रहे हैं, उससे हमारे ब्रेन का जो कनेक्शन है, चाहे मैसेज ले जाने का या मैसेज लेके आने का, वो सारा कनेक्शन, वो सारी नर्व्स किस में आती हैं? एएनएस में, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। तो बेटा आपकी बॉडी के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कनेक्शन है, जो कनेक्शन स्केलेटल मसल से है मैसेज ले जाने का या लेके आने का, वो किस में आ जाएगा? एसएनएस में। जो कनेक्शन लेट से हार्ट से है, लेट से आपके गट से कनेक्शन है आपके ब्रेन की नर्व्स का, लेट से आपके लंग्स से कोई कनेक्शन है, तो ये सब के सब किस में आ जाएंगे? ऑटोनॉमिक में, जो पूछ के काम नहीं करते हैं। तो इट्स सिंपल कि अपनी बॉडी में नर्वस सिस्टम फैला हुआ है, जो सेंटर में है वो तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ही, और उसके अलावा हमारी बॉडी में नर्व्स फैली हुई है जिसको हम पीएनएस बोलते हैं। कुछ नर्व्स हैं जो एसएनएस की हैं, हमसे पूछ के काम करती हैं। कुछ नर्व्स हैं जो एसएनएस की हैं, यानी पूछ के काम करती हैं, और कुछ नर्व्स हैं, मान लो ये कोई इंटरनल ऑर्गन है, उससे लगी हुई नर्व है, ठीक है, तो ये किस बिना पूछे काम करती हैं। तो आपकी बॉडी में, मतलब कि आपकी बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया। पेरिफेरल में देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर से एसएनएस हो गया, फॉर एग्जांपल ब्लू कलर से एएनएस हो गया। तो आपकी बॉडी में दो तरह की नर्व्स फैली हुई हैं, एसएनएस की और एएनएस की, और ये दोनों ही तो पीएनएस हैं, दोनों ही तो बॉडी में फैले हुए हैं। सीएनएस के बाहर जो भी है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर जो भी है, वो पीएनएस में आता है, ठीक है। तो ये जो बाहर फैले हुए हैं दोनों ही पीएनएस ही होंगे, मतलब इसमें भी नर्व्स हैं, इसमें भी नर्व्स हैं, इसमें भी लाने ले जाने वाली नर्व्स हैं और इधर भी लाने ले जाने वाली नर्व्स हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं बेटा एएनएस की, ठीक है। हो गया कि बॉडी में जो फैला हुआ है पीएनएस है, वो फैली हुई नर्व्स मैसेज लाने ले जाने का अगर वॉलेंटरी काम करती हैं तो सोमैटिक, इनवॉलेंटरी काम करती हैं तो ऑटोनॉमिक। इनवॉलेंटरी जो काम होते हैं, देखो बेटा, अगर शेर देख लिया तो भागना है या नहीं भागना, यानी स्केलेटल मसल को काम करना है या नहीं करना, ये उस वक्त इमरजेंसी में भी हम खुद ही डिसाइड करेंगे। समझना बात को, इमरजेंसी होने पे भी स्केलेटल मसल्स हमसे पूछ के ही काम करती हैं, ठीक है। मान लो शेर को मैंने एकदम ही पास देख लिया और मैंने गिव अप कर दिया, भागने से कोई फायदा नहीं, अब तो गए, ठीक है। तो उस टाइम पर मैंने अपनी स्केलेटल मसल को भागने का मैसेज नहीं दिया। समझ रहे हो तुम बात को? देखो, स्केलेटल मसल हमेशा वॉलेंटरीली ही काम करती है, अभी तो वॉलेंटरीली काम कर ही रही है नॉर्मल कंडीशन में। अगर इमरजेंसी कंडीशन हो गई तो हम ही अपनी स्केलेटल मसल को मैसेज देते हैं भागो, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, ठीक है, कि किसी को पंच करना है या भागना है, मतलब फाइट एंड फ्लाइट, लड़ने या भागने का जो रिस्पॉन्स होता है वो हम उस वक्त खुद ही डिसाइड करते हैं। लेकिन बेटा इंटरनल ऑर्गन्स, आपके लंग्स अभी भी नहीं पूछते आपसे कि क्या मैं सांस ले लूं, इमरजेंसी में सांस बढ़ाने से पहले भी नहीं पूछते। आपका हार्ट अभी भी नहीं पूछता आपसे कि क्या मैं हार्ट बीट कर लूं, और इमरजेंसी में ऑटोमेटिकली हार्ट बीट हाई हो जाती है, हमसे नहीं पूछा जाता, राइट। तो ये सारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं ये हमसे ना अभी पूछ रहे हैं और ना ही ये इमरजेंसी कंडीशन में पूछ रहे हैं। और नहीं पूछने वाला सिस्टम कौन सा है? पीएनएस का एएनएस। ये नहीं पूछता है, पर इसके पास दो तरह की नर्व्स होती हैं, ठीक है। एएनएस के अंदर दो तरह की नर्व्स होती हैं बेटा। एक होती है पैरासिम्पैथेटिक, आपके पास बॉडी में एक सिस्टम है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। चलो इसको हटा देते हैं। आपके पास एक सिस्टम है बेटा आपकी बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और बेटा आपके पास एक सिस्टम है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये भी क्या है? आपकी बॉडी की नर्व्स हैं, क्योंकि देखो हम लिख तो किसके अंदर रहे हैं? लिख तो पीएनएस के अंदर है। मतलब नर्व्स, एक तो पूछ के काम करने वाली नर्व्स, एक बिना पूछे काम करने वाली नर्व्स। बिना पूछे जो काम करते हैं वो या तो नॉर्मल कंडीशन में काम करते हैं और या फिर इमरजेंसी कंडीशन में काम करते हैं। दोनों टाइम में हमसे बिना पूछे काम करते हैं, ठीक है।
तो बेटा ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ऐसे याद रखो, जब डर लगता है, शेर देख लिया तो लगेगा ना प्लीज कोई आके हमें बचा ले, हमें सिंपैथी की जरूरत होती नहीं है। सिंपैथी इसलिए नहीं बोला है हमने यहाँ पे, याद रखने के लिए आपको बता रही हूँ कि तो ऐसे याद रखो, इमरजेंसी में सिंपैथी की जरूरत होती है, तो इमरजेंसी के टाइम पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। इमरजेंसी सिचुएशन में बेटा कौन सा सिस्टम काम करता है हमारा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। यानी कि नॉर्मल कंडीशन में कौन सा सिस्टम काम करता है? नॉर्मल कंडीशन में काम करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। मतलब अभी तुम आराम से बैठे हो और आराम से पढ़ रहे हो, तो तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो काम कर ही रहा है, तुम्हारा वॉलेंटरीली यानी एसएनएस तो काम कर ही रहा है, और क्योंकि तुम अभी नॉर्मल बैठे हुए हो इसलिए तुम्हारा पैरासिम्पैथेटिक काम कर रहा है। समझ रहे हो बात को? तुम्हारा सीएनएस और पीएनएस काम कर रहा है, सीएनएस और पीएनएस का एसएनएस और एएनएस काम कर रहा है। तुम्हारा इस टाइम पर सीएनएस और पीएनएस का एसएनएस और एएनएस का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। मतलब इस टाइम तुम्हारा सीएनएस एक्टिवेटेड है, इस टाइम तुम्हारा एसएनएस एक्टिवेटेड है जो पूछ के काम करेगा, एंड इस टाइम पे तुम्हारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड है जो बिना पूछे नॉर्मल कंडीशन में काम करता है। नॉर्मल ब्रीदिंग रेट, नॉर्मल हार्ट रेट, नॉर्मल डाइजेशन, एवरीथिंग, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, सब चीजों को मेंटेन करता है। लेकिन अगर जो तो कोई इमरजेंसी आ गई तो उस टाइम पर सीएनएस तो काम करेगा, एसएनएस तो तब भी पूछ के ही काम करेगा, लेकिन ऑटोमेटिकली हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करने लग जाएगा उस टाइम पर। ठीक है, यानी इमरजेंसी कंडीशन में आपका सीएनएस पीएनएस काम करेगा, इमरजेंसी कंडीशन में सीएनएस के साथ पीएनएस का एसएनएस और एएनएस काम करेगा, और इमरजेंसी कंडीशन में सीएनएस के साथ साथ पीएनएस का एसएनएस और पीएनएस के एएनएस का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। मतलब अगर तुम किसी इमरजेंसी में हो उस टाइम पे तुम्हारा सीएनएस एक्टिवेटेड होगा, उस टाइम पे तुम्हारा एसएनएस एक्टिवेटेड होगा जो उस टाइम पे भी तुमसे पूछ के काम करेगा, और उस टाइम पर बिना पूछे तुमसे तुम्हारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा, विच इज अ पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, विच इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये सब बॉडी के नर्व्स हैं बेटा, सीएनएस के बाहर जो कुछ भी है सब नर्व्स हैं। एक नर्व लेट से ग्रीन कलर की हमने किससे दिखा दी? सिर्फ समझने के लिए बना रहे हैं, इस डायग्राम का कोई रेलेवेंस नहीं है, ऑफ कोर्स ये कार्टून है। तो ग्रीन कलर से लेट से हमने दिखाया पूछने वाली नर्व्स हैं, ये हमसे नॉर्मल कंडीशन में पूछेंगे, इमरजेंसी में भी पूछेंगे। ब्लू कलर से मान लो हमने दिखाया कि ये जो नर्व्स हैं वो कब काम करेंगी? ये वाली नर्व्स काम करेंगी जब एएनएस एक्टिवेटेड होगा। ठीक है, और एक और नर्व बना लेते हैं, पर्पल ग्रीन, पर्पल कलर ले लेते हैं। चल बेटा, मान लो कोई इंटरनल ऑर्गन है तो यहीं पर सेम इंटरनल ऑर्गन दो तरह की नर्व्स से कनेक्टेड होता है। सेम इंटरनल ऑर्गन दो तरह की नर्व से कनेक्टेड होता है, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। मतलब आपकी ब्रेन से कुछ न्यूरॉन्स, कुछ नर्व्स आ रही हैं, जा रही हैं, एसएनएस जो काम कर रही हैं हमसे पूछ के, स्केलेटल मसल। लेट्स से लंग्स की बात करें तो ब्रेन से जो भी न्यूरॉन्स, नर्व्स आ रही हैं और जा रही हैं वो दो तरह की है जो हमसे बिना पूछे काम नहीं करती, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की और एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। ठीक है, तो आपकी बॉडी में तीन तरह की नर्व्स होती हैं, एक एसएनएस जो स्केलेटल मसल से कनेक्टेड है, और एक सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों ही कनेक्टेड है इंटरनल ऑर्गन से। डिपेंड करेगा कि कौन सा सिस्टम, कौन सा काम चल रहा है, नॉर्मल कंडीशन चल रही है या इमरजेंसी कंडीशन चल रही है, उस हिसाब से वो करेंगे काम। ठीक है बेटा, इसी को कुछ कुछ और नाम भी देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल कंडीशन में करा रहे हैं काम, यानी नॉर्मल कंडीशन बोले तो खाया पिया बचाया और सो गया, एंड दैट इज वाई इस वाली पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स को हम कहते हैं ईट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स, ईट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स। फाइन। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी इमरजेंसी कंडीशन, इमरजेंसी का मतलब होता है बेटा 3F कंडीशन। याद होगा तुम्हें 3F क्या होते हैं? फियर, डर लगना, फाइट, लड़ना, फ्लाइट, भागना। फियर को और क्या कह सकते हैं? फ्राइटन, है ना? फियर कह लो या फ्राइटन, डर लगना, दोनों का F ही है, दोनों का मतलब सेम है। तो डर लगेगा तो या तो लड़ोगे या तो भागोगे, और इसीलिए इमरजेंसी सिचुएशन को कहते हैं फाइट एंड
फ्लाइट रेस्पॉन्स, फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स। नॉर्मल पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन में कहते हैं ईट एंड डाइजेस्ट रेस्पॉन्स, इमरजेंसी सिंपैथेटिक सिचुएशन में कहता है फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट वी हैव डन, इसको मैं आपके लिए थोड़ा सा शिफ्ट कर देती हूँ, आपको लिखने में आसानी रहेगी। सो बेसिकली बेटा हमने क्या किया है, देखो एक बार रिवाइज करते हैं। नर्वस सिस्टम है हमारी बॉडी में, डिवाइडेड है सीएनएस और पीएनएस में, ठीक है। ये हो गया सीएनएस जिसके अंदर आते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये हो गया पीएनएस जिसके अंदर आते हैं नर्व्स, जिसके अंदर आती हैं नर्व्स। अब हमारी बॉडी में दो तरह की नर्व्स हैं, एसएनएस की और एएनएस की, जो पूछ के काम करती है, जो बिना पूछे काम करती है। जो बिना पूछे काम करती है वो नॉर्मल कंडीशन में भी बिना पूछे करती हैं और इमरजेंसी कंडीशन में भी बिना पूछे करती हैं। तो आपके पास नर्व्स हैं एसएनएस की, आपके पास नर्व्स है पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। ये एक ही जगह पे इंटरनल ऑर्गन से दोनों तरह की नर्व्स जुड़ी हुई हैं, कंडीशन के हिसाब से काम करती हैं, और ये वॉलेंटरीली जहां पे भी एक्शन होना है, स्केलेटल मसल फॉर एग्जांपल, वहां पर जुड़ी हुई है, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक दोनों ही एएनएस में आते हैं, दोनों ही बिना पूछे काम करते हैं, और ये सोमैटिक और ऑटोनॉमिक दोनों ही पीएनएस में आता है, क्योंकि सब में नर्व्स हैं, बस अलग अलग तरह का इनका फंक्शन है, पूछ के काम करने वाला और बिना पूछे काम करने वाला। यानी आपकी बॉडी में तीन तरह की नर्व्स हैं, एक एसएनएस की नर्व्स है आने वाली और जाने वाली, एक पैरासिम्पैथेटिक की नर्व्स है जो मैसेज लेके इंटरनल ऑर्गन्स तक जा रही हैं आ रही हैं, एक सिंपैथेटिक की नर्व्स हैं जो मैसेज लेके आ रही हैं और जा रही हैं। क्योंकि ये दोनों बिना पूछे काम करें इसलिए इन दोनों को हमने ऑटोनॉमिक में रख दिया, ठीक है। अब देखो पैरासिम्पैथेटिक तो को तुम शॉर्ट में पीएनएस नहीं लिख सकते हो, क्योंकि पीएनएस तुमने ऑलरेडी इसको कह दिया है बेटा, इसलिए तुम उसको पीएनएस नहीं लिख सकते हो। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी तुम एसएनएस नहीं लिख सकते हो, क्योंकि एसएनएस तुमने ऑलरेडी इसको कह दिया है। तो एसएनएस और पीएनएस वर्ड्स बुक हो चुके हैं, इसलिए हम इसको पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक ही कहेंगे। तो हमारे नर्वस सिस्टम में होता है सीएनएस एंड पीएनएस, पीएनएस के अंदर होता है एसएनएस एंड एएनएस, और एएनएस के अंदर होता है बेटा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम इन आवर बॉडी। इसमें हमने कुछ नई चीजें सीखी हैं, नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके बारे में पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, पहले नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे इस नर्वस सिस्टम के अंदर कौन सी टिश्यू भरी हुई है। बेसिक जो हमारे पास 4 टिश्यूज होती हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। तो नर्वस टिश्यू की सारी डिटेल पहले पढ़ेंगे, सेल्स मिलेंगी जिससे टिश्यू बनेगा, टिश्यू ही तो इनके अंदर भरा हुआ होगा, तब तो जाके हम इनके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या स्टार्ट करेंगे कि नर्वस टिश्यू क्या है, कहाँ पर है, उसमें कौन सी सेल्स हैं, कैसे काम करती हैं, क्या काम करती हैं, ठीक है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेक्चर लगा लीजिए, एनसीईआरटी इसकी पढ़ लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे नर्वस टिश्यू से, ठीक है।